अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये वीडियो नंबर 27 है और यूनिट जो 6 जो चल रहा है उर्दू अफसाना निगारी पर मबनी 25 ऐसे मारूजी सवालात के जवाबात जो 2004 से लेकर 2020 के दरमियान में पूछा गया है और इम्तहान बहुत करीब है। इसी तहत हम सुबह सुबह एक वीडियो डाल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि शाम में भी एक वीडियो आपको लेकर के आएँ। यूनिट 6 तकरीबन ऑलमोस्ट कवर होने वाला है और देखते हैं अगर अफसाने पे कुछ सवाल बचा हो तो वो लाएंगे, नहीं तो फिर यूनिट 7 में हम अगला जो उर्दू तनकीद निगारी है उस पर सवाल बनाया जाएगा। तो आप लोग देखते रहे, बने रहे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना न भूलें और आप लोग तैयारी में बिल्कुल ही लग जाए। इसके अलावा जो भी किताब है आपके पास है उनका मुताला करते रहे और वीडियो को भी देखते रहे। इससे आपकी और मजबूती होगी, याददाश्त भी अच्छा होगा, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए, पहला सवाल है, नई धरती नए इंसान किस अफसाना। पहला सवाल जो पूछा गया, नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? मंटो, ख्वाजा अहमद अब्बास, क्रिश्चन या हयातुल्लाह अंसारी? तो जी हाँ, नई धरती नए इंसान जो अफसानवी मजमुआ है वो है ख्वाजा अहमद अब्बास का। सवाल नंबर 1 में और जवाब ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब होगा। नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ? तो जी हाँ, ख्वाजा अहमद अब्बास का है। सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है? सवाल नंबर 2 है, सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? सवाल नंबर 2 में पूछा गया है। मंटो है, राजेंद्र सिंह बेदी है या प्रेमचंद है या फिर कृष्णचंद्र है? चारों का देखकर बताएंगे सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, सही जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी। और सिर्फ एक सिगरेट जो अफसाना है वो हाथ हमारे कलम हुए जो राजेंद्र सिंह बेदी का जो मजमूआ है उसमें शामिल है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3 है, अनारकली किसका अफसाना है? एक तो अनारकली ड्रामा है, एक अनारकली अफसाना भी है। कभी कभी इस तरह सवाल पूछ लिया जाता है। तो कृष्णचंद, प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर या मंटो? तो अनारकली किसका अफसाना है? इसका सही जवाब है जी हाँ, ये अफसाना जो है मंटो का है। मंटो ने एक अफसाना लिखा था, उसका नाम है अनारकली। और एक अनारकली बहुत मशहूर ड्रामा है, वो इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर ड्रामा है अनारकली। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर अब 4 को देखेंगे। 4 में है, अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने हैं? अंगारे जो अफसानवी मजमूआ है उसमें सज्जाद ज़हीर के कुल कितने अफसाने शामिल हैं? 3, 4, 5, 1? सही जवाब बताएंगे। अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने हैं? तो इसका सही जवाब है जी हाँ, 5। टोटल इसमें कितने हैं? 10 अफसाने शामिल हैं, जिनमें से 5 जो है सज्जाद ज़हीर के हैं और बाकी जो 3 लोग हैं जिसमें रशीद जहाँ के 2 हैं और महमूद ज़फ़र के 1 है और मोहम्मद अली मोहम्मद के 2 हैं। तो ये रहा। सवाल नंबर 5 है, अफसाना बदनसीब की माँ में पंडित अयोध्या नाथ के कितने लड़के हैं? जो अफसाना बदनसीब की माँ है उसमें पंडित अयोध्या नाथ के कितने लड़के होते हैं? 2, 5, 3, 4? सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, सही जवाब है 4। 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है। ये अफसाना जो है वारदात जो क्या नाम है प्रेमचंद का अफसाना उसमें शामिल है, बदनसीब की माँ। झेल में कौन सा ज़ुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है? यहाँ पे लिस्ट दी जा रही है, उसमें से देखेंगे कौन सा सही जो है वो मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन ए है ठंडा गोश्त, लिहाफ, काली शलवार। बी में है टोबा टेक सिंह, मेरा नाम राधा है, छोकरी की लूट। उसके बाद है काली शलवार, ठंडा गोश्त, मोजेल या बाबू गोपीनाथ, निजात या नया कानून। देखेंगे तो इसमें से वो कोई एक जोड़ दुरुस्त होगा जो मुकम्मल पूरा मंटो का अफसाना। जी हाँ, ऑप्शन सी को देखें, काली शलवार भी है, ठंडा गोश्त भी है, मोजेल भी है। ऑप्शन ए को देखेंगे तो जिसमें लिहाफ ये मंटो का नहीं है, तो हर एक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, लेकिन सी पूरा मुकम्मल सही है। सवाल नंबर 7 में है, भरे बाज़ार में किसका अफसानवी मजमुआ है? भरे बाज़ार में किसका अफसानवी मजमुआ है?
ख्वाजा अहमद अब्बास, रशीद जहां, सज्जाद ज़हीर या फिर हयातुल्लाह अंसारी। सवाल नंबर 7 को बताएंगे। जी हाँ, हयातुल्लाह अंसारी के अफसानवी मजमूए का नाम भरे बाज़ार में। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब होगा। अब है सवाल नंबर 8। सुंदरलाल और लालचंद किस अफसाने का किरदार है? सुंदरलाल और लालचंद किस अफसाने का किरदार है? लंबी लड़की, लाजवंती, भोला, ग्रहण, इनमें से बताएंगे। जी हाँ, ये लाजवंती अफसानवी मजमुआ जो अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुए में शामिल है, लाजवंती, और लिखने वाले राजिंदर सिंह बेदी, उसी का मतलब किरदार सुंदरलाल और लालचंद हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया, राजिंदर सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? कसीर सिंह, मुकंद सिंह, एहसान लाहौरी या मोहसिन लाहौरी, इनमें से किस नाम से राजिंदर सिंह बेदी इब्तिदा में लिखते थे? सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, सही जवाब होगा पहले राजिंदर सिंह बेदी जो अपना कलमी नाम से लिखते थे और वो था मोहसिन लाहौरी के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया था। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 10 को देखेंगे। किस फिक्शन निगार के यहाँ जेम्स जॉयस और वर्जीना वल्फ के असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है? वो कौन से अफसाना निगार है जिसके यहाँ जेम्स जॉयस और वर्जीना वल्फ के असर वाज़ेह तौर पर नज़र? असमत है, प्रेमचंद है, कुर्रतुल ऐन हैदर है या फिर बेदी है? इन चारों में से किनके यहाँ इनके असरात वाज़ेह नज़र है? जी हाँ, कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ जेम्स जॉयस और वर्जीना वल्फ के असर वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 11 को देखेंगे। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है सवाल नंबर 11 में पूछा है, सहदरी की चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजिम बिछी थी, टूटी फूटी खपड़ेल की झड़ियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे, महल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थी। दर्ज बाला इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज़ है? हस्बोनस, पूस की रात, बदनसीब माँ या फिर चौथी का जोड़ा, इनमें से किस अफसाने से ये क्या नाम है इक़्तिबास माखूज़ है? बताएंगे। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा चौथी के जोड़ा जो असमत चुगताई के है। सवाल नंबर 12 में पूछा गया, फूल सुर्ख हैं किसका अफसाना है? फूल सुर्ख हैं, बेदी, असमत, कृष्णचंद्र या फिर मंटो, इन चारों में से फूल सुर्ख हैं किसका अफसाना है? बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कृष्णचंद्र के अफसाने का नाम है फूल सुर्ख हैं। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 13 को देखेंगे। सवाल नंबर 13 में क्या पूछा गया है? राजिंदर सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? सवाल नंबर 13 है, राजिंदर सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब होगा हाथ हमारे कलम हुए या दाना उदाम, गरहन या कोख जली, इन चारों में से कौन सा सही होगा? राजिंदर सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दाना उदाम, जो राजिंदर सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर हम 14 को देखते हैं। लीचियाँ, आलूचे और इलायचियाँ किसका अफसाना है? कभी इस तरीके से भी पूछा गया है कि लीचियाँ, ये 2016 का सवाल इस तरह से आया है, कुर्रतुल ऐन हैदर, मंटो, असमत या फिर बेदी, इन चारों में से किसका अफसाना लीचियाँ, आलूचे और इलायचियाँ किसके अफसाने हैं? इसका सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, मंटू के अफसाने ये हैं, ये तीनों ही किनके हैं? मंटू के हैं। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। किताब का कफन किसका अफसानवी मजमुआ है? एक तो है कफन, एक है किताब का कफन, किसका अफसानवी मजमुआ? ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्णचंद, मंटो या फिर प्रेमचंद, इन चारों में से किसका अफसाना है किताब का कफन?
सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमूए हैं किताब का कफन, और अगर कफन सिर्फ आए तो वो प्रेमचंद का है। तो किताब का कफन किसका अफसानवी मजमूआ है? वो है कृष्णचंद्र का। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 16 है, छुई मुई किसके अफसानों का मजमूआ है? छुई मुई किसके अफसानों का मजमूआ है? सवाल नंबर 16 है, प्रेमचंद, असमत, मंटो या फिर बेदी, इन चारों में से छुई मुई किसके अफसानों का मजमूआ है? बताएंगे। जी हाँ, जो छुई मुई अफसाने मजमूआ वो असमत चुगताई के अफसानों का मजमूआ है। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 17 में पूछा गया, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए दाना और दाम का पहला अफसाना कौन सा है? यानी जो उनका पहला अफसाना दाना और दाम जो अफसानवी मजमूआ, वो पहला ही अफसानवी मजमूआ, और उसके अंदर पहली कहानी कौन सी है? लाजवंती, बब्बल, गरमकोट या फिर भोला? जी हाँ, उसके अंदर में जो पहली कहानी है वो है भोला। पहली कहानी किससे शुरू होती है? भोला से। किसमें, कौन से अफसानी मजमूआ? दाना और दाम, जो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमूआ है। 18 में पूछा गया, जेल में से कौन सा अफसानी मजमूआ जिलानी बानो का नहीं है? यहाँ पे पूछा है जिलानी बानो का इनमें से कौन सा अफसानी मजमूआ नहीं है? बात फूल की, पराया घर, रोशनी की रफ्तार या रोशनी की मीनार, इन चारों में से बताएंगे कौन सा अफसानवी मजमूआ किसके नहीं है? जिलानी बानो का नहीं है। तो गौर करेंगे। जी हाँ, रोशनी की रफ्तार जो है वो जिलानी वालों का नहीं है, वो दरअसल किसके? कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमूए का नाम है। और इसके अलावा सिर्फ रोशनी आ जाए तो रोशनी प्रेमचंद के अफसाना है, जो कि वारदात मजमूए में शामिल है। सवाल नंबर 19 को देखेंगे, कौन सा अफसाना असमत का नहीं है? यहाँ पे भी असमत चुगताई के इनमें से नहीं है पूछा गया है। बिच्छू फूफी, नूरो नार, इश्क पर जोर नहीं, नन्ही की नानी, इन चारों में से कौन सा अफसाना है जो असमत चुगताई का नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा जी हाँ, नूरो नार, वो जो है क्या नाम है? असमत का नहीं है। और सवाल नंबर 19 का हो गया ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 20 को देखेंगे, प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन किस सन में लिखा गया? यहाँ पे किस सन में लिखा गया? प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन किस सन में लिखा गया? ऑप्शन है 1904, 1905, 1906, 1907, इनमें से किस सन में दुनिया का अनमोल रतन जो प्रेमचंद का पहला अफसाना है वो किस सन में लिखा गया? उसके सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1907 ईस्वी में प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन लिखा गया। और इसी के बारे में वक़ार अजीम कमर रईस कहते हैं कि उर्दू का प्रेमचंद का ये पहला अफसाना उर्दू का पहला अफसाना करार देते हैं। सवाल नंबर 21 है, इनमें से कौन सा किरदार अफसाना बब्बल का नहीं है? अफसाना बब्बल जो अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है, उसमें से इनमें से कौन सा किरदार नहीं है? दरबारी लाल, बिहारी लाल, राम लाल या फिर सीता? जो बब्बल जो है अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमूए जो राजेंद्र सिंह बेदी का है, उनमें से इनमें से कौन सा किरदार नहीं है? जी हाँ, रामलाल का किरदार इनमें नहीं है। बाकी दरबारी लाल, बिहारी लाल और सीता तीनों ही बब्बल जो क्या नाम है अफसाने में शामिल है किरदार में, लेकिन रामलाल का किरदार शामिल नहीं है। किस अफसाने पर असमत पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और उन्हें मातून किया गया? यानी असमत चुगताई का वो कौन सा अफसाना है जिसके लिखने पर उन्हें फहाशी और मातून किया गया? ऑप्शन दिया जा रहा है, बिच्छू फूफी, नन्ही नानी, लिहाफ या कलियाँ, इन चारों में से किस अफसाने पर असमत चुगताई को फहाशी का इल्ज़ाम लगाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिहाफ। जी हाँ, लिहाफ अफसाने पर लिखने पर असमत पर फहाशी और मातून किया गया, फहाशी का इल्ज़ाम लगा और मातून किया गया। सवाल नंबर 22 हो गया। सवाल नंबर 23 को देखेंगे, प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे? सवाल पूछा गया कि प्रेमचंद जो है वो कौन सा रिसाला निकालते थे। ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन देख करके आप बताएंगे। इनमें से देख करके आप बताएंगे प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे।
जी हाँ, दिलगुदाज, हंस, ज़माना या नुकुश, इन चारों में से कौन सा रिसाला प्रेमचंद निकालते थे? देख करके बताएंगे। दिलगुदाज, हंस, ज़माना या फिर नुकुश। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हंस, जो सरस्वती प्रेस से 1930 में जारी किया था। रिसाला हंस निकालते थे। सवाल नंबर 24 में सुरिंदर प्रकाश का अफसाना बिजुका का किरदार इनमें से कौन है? एक है सुरिंदर प्रकाश का जो अफसाना है उनका नाम है बिजुका, और उनका किरदार इनमें से कौन है? कलीम, बिहारी लाल, गोबर या फिर होरी। कभी इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं, तो इसका सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा हुरी। एक हुरी तो आप गोदान का पढ़े होंगे, लेकिन उसी हुरी के किरदार को सुरेंद्र प्रकाश ने अपनी बिजुका जो अफसाना है उनमें शामिल किया गया है। इसमें हुरी के 5 बच्चे होते हैं, बड़ी बहू, छोटी बहू, अंग्रेजी शिकारी और बिजुका। सवाल नंबर 25 है, अलाव किसका अफसानवी मजमुआ है? अलाव किसका अफसानवी मजमुआ? गयास अहमद गद्दी, सोहेल अजीम आबादी या फिर क्या नाम है प्रेमचंद या कृष्णचंद? इनमें से किसके अफसानवी मजमुए का नाम है अलाव? सही जवाब होगा जी हाँ, सोहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमुए का नाम है अलाव। तो ये रहा आज का 25 सवाल, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि शाम तक भी एक और वीडियो आपके पास आ जाए। एग्ज़ाम से पहले हम पूरा सिलेबस को कवर करना चाहेंगे, तो देखते रहें, और आप जो भी वक्त मिले वक्त को आप ज़ाय ना करें, चाहे वीडियो को देखें या फिर किताब का मुताला जारी रखें, और तैयारी में भरपूर लग जाए। इंशाल्लाह नेट JRF तो निकाल के ही रहना है, JRF नहीं तो कम से कम नेट तो लेना ही है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।